पेड़ जरूर लगाइए। श्राद्धों में पेड़ काटे नहीं जाते, लेकिन श्राद्धों में वृक्ष लगाने की भारी महिमा, बहुत ज्यादा महिमा। श्राद्धों में ब्राह्मण जिमाना, अधिक मास में ब्राह्मण जिमाना, कार्तिक के महीने में ब्राह्मण जिमाना, और अपने जन्म दिन पर ब्राह्मण जिमाना, और अपने विवाह की तिथि पर ब्राह्मण जिमाना, ये अक्षय पुण्य प्रदानित करने वाले होते हैं। आप अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बहुत पैसा लुटाते हैं, होटलों में जाते हैं, नए नए कपड़े पहनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ वर्णन किया गया है कि बच्चों के, आप हो बच्चे हो कोई भी हो, उनके जन्मदिन पर ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। इससे उस बच्चे की उम्र बढ़ेगी, आयुष बढ़ेगा। उससे कोई अपराध हुआ है तो ब्राह्मण भोजन संपूर्ण अपराध को समाप्त कर देगा। ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा। रोड पर एक 9081 अल्टो गाड़ी खड़ी है, यदि किसी की हो तो हटा लो, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। नहीं, अभी गाड़ी आएगी तो उठा के ले जाएंगे। 9081 अल्टो, तो बात जिनकी है वो चले जाए चक से और उसको दूसरी जगह रखे आगे। एक बात तो हम आपको बोल ही नहीं पाए, क्या हमारी लैंग्वेज भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। प्रसंगों को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। आज की कथा बड़ी अद्भुत है, जाइए मत। पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो जाए और दाग संस्कार कर दिया जाए तो ऐसा जीव 4 के प्राण और ले लेता है। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ को बोलते हैं। यदि पंचक में मृत्यु हो जाए तो फिर उसके लिए क्या समाधान है? आज कुछ तिथियां ऐसी हैं कि उनको बचा करके ही यदि अंतिम संस्कार किया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। वह मैं आपके बीच में बात रख रहा हूं। सर्वदेवमयं वासो सर्वदेवस्तविष्टतम वस्त्राभावे क्रिया नास्ति यज्ञा वेदांत तपांस चह। कहते हैं कि जो वस्त्र है इसमें सभी देवता विराजित होते हैं, और आप जब ब्राह्मण को जिमा रहे हैं तो उसे वस्त्र जरूर दीजिए। वर्णन है, वस्त्र दान बहुत बड़ा दान है, ये उम्र बढ़ाता है, आयुष बढ़ाता है। श्राद्ध वस्त्र के बिना पूरा नहीं होता। उसमें ब्राह्मण को 1 वस्त्र, 2 वस्त्र, 5 वस्त्र की तो महिमा है ही। तस्माद वस्त्राणि देयानि श्राद्ध काले विशेषतः तान सर्वाण वाप्नोति यज्ञ वेद तपांस च। कहते हैं कि 4 वेद पढ़ने पर और यज्ञ करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे वस्त्र देने से वही पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। राशि यज्ञ में भगवान की उंगली, जब वो कहीं तो लिखा है कि वो पत्तल उठा के डाल रहे थे तब खून आ गया। भगवान का शरीर तो बहुत सुकोमल है, लेकिन कहीं ये भी लिखा है कि चक्र चलाया शिशुपाल के ऊपर, तब भगवान की उंगली में घाव हो गया। तो सामने से द्रौपदी ने जब सब देखा खून आ गया, तो द्रौपदी माता ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ कर और भगवान कृष्ण की उंगली के ऊपर मल्लम पट्टी कर दी। कन्हैया रो पड़े। कृष्ण ने कहा, कृष्ण, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। कहा, कृष्णा बहन, मैं तो तेरा ऋणी हो गया, मैं तो तेरा कर्जदार हो गया। तूने किंचित मात्र मेरी कटी उंगली के ऊपर वस्त्रालेपन किया है, तूने मुझे वस्त्र समर्पित किया है। मुझे लगता है कि छोटे से कपड़े के टुकड़े के लिए मुझे तेरे लिए वस्त्र अवतार ही धारण न करना पड़े, और वही हुआ। आप इस प्रकृति को जो देते हैं वो निरर्थक नहीं जाता, उसका अनंत गुना होकर आपके पास ही वापस आता। आज तुम्हें जो मिला है आप दे के आए, काटा वही जाएगा जो बोया जाएगा। जिसने बोया ही नहीं तो फसल काटेगा कहां से? और जितना भी आप दान पुण्य करते हैं ये कहीं जाता नहीं है, जमा होता है।
जैसे होशियार लोग जवानी में बुढ़ापे के लिए जमा कर देते हैं तो उन्हें सब मिल जाता है, उसी प्रकार से ये तुमने दान पुण्य के ऊपर जो खर्च किया है अगले जन्म में ये कई गुना होकर तुम्हें ही मिलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला।